आज मैं आपको क्लास 10 के बायोलॉजी जो भारतीय भवन पुस्तक ले रहे हैं क्वेश्चन अति लघु प्रश्न तो भारतीय भवन बुक के अति लघु प्रश्न जो है सेकेंड चैप्टर दिए गए हैं और सेकेंड चैप्टर है श्वसन। श्वसन के अति लघु प्रश्न को ले रहे हैं। चैप्टर सेकेंड है रिस्पायरेशन। श्वसन, तो श्वसन चैप्टर के अति लघु प्रश्न ले रहे हैं जो भारतीय भवन पुस्तक के पेज नंबर 21 में दिया गया है। तो आप उस पुस्तक को देख सकते हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10 के बायोलॉजी सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यदि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए और इस चैप्टर को नहीं स्टडी किए हैं तो पिछले क्लास की वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, साइंस की प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन के बारे में जानते हैं। इसके अति लघु प्रश्न पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं अवायवीय। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या दिया गया है। सेकंड है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को वायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 30 क्वेश्चन दिया गया है जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी को कहते हैं, जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वत्रिक वाहक एटीपी को कहते हैं। एटीपी इसका पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं।
ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 5 में क्या दिया गया है? नंबर 5 में क्वेश्चन है, संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम क्या है? तो संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो चरण यही है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो चरण अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में आंशिक विखंडन होता है ग्लूकोज का, वायवीय श्वसन में पूर्ण विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के लिए, जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के लिए तथा वृद्धि कोशिकाओं की मरम्मत इत्यादि के लिए श्वसन आवश्यक है। और श्वसन के लिए तो पोषण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो श्वसन क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है, उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 में दिया गया है, श्वसन क्रिया के उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो श्वसन क्रिया में उपोत्पाद के रूप में मुक्त होता है CO2 गैस। श्वसन क्रिया उत्पाद के रूप में CO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड, गैस मुक्त होता है। तो उत्पाद के रूप में श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, और इसकी बात करेंगे यदि प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है। याद रखेंगे दोनों के बारे में। नंबर 8 नंबर क्वेश्चन एक में दिया गया क्वेश्चन, श्वसन के दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो श्वसन के दो चरण को ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया। श्वसन को ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया है।
क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। अवायवीय श्वसन की परिभाषा लिखेंगे, जो पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। द्रव्य में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो अच्छी तरह याद रखें, अवायवीय श्वसन होने पर ये ग्लूकोज बन जाता है, पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में दिया गया है वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। तो पहले तो जान लेते हैं वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो श्वसन क्रिया के प्रथम चरण, जिसको कहते हैं अवायवीय श्वसन, प्रथम चरण के पूरा होने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया जिसको ऊर्जागिरी कहते हैं, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन आरंभ होता है। वायवीय श्वसन आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में दिया है पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वायवीय श्वसन में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पेज नंबर 22 में है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होता है। वायवीय श्वसन में होता है और ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 12 में क्या दिया है।
पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो अंगों का नाम यदि कहें तो अंग होते हैं पत्तियां, और पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र अर्थात स्टोमाटा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के, अधिकांश पौधे की पत्तियां होते हैं, नागफनी में उसका तना होता है। पत्तियों के रंध्र जिसको स्टोमाटा कहते हैं द्वारा होता है। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में क्या दिया है। 13 में दिया है पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो पौधों में गैसों का विनिमय जो होता है विसरण क्रिया द्वारा होता है। पौधों में गैसों का विनिमय विनिमय का तात्पर्य आदान प्रदान, विसरण क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर में क्या दिया है। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन क्रिया जो होती है विसरण के द्वारा ही होता है, और यह कोशिका झिल्ली से होता है। अमीबा तथा पैरामीशियम में कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा शोषण होता है। अमीबा और पैरामीशियम में शोषण क्रिया कोशिका झिल्ली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 15 में। 15 में दिया गया है, 15 में मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। मछली के श्वसन अंग को गिल्स कहते हैं, इसको गलफरा कहते हैं। मछली के श्वसन अंग को गिल्स कहते हैं। ये है बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर श्वसन चैप्टर के अति लघु प्रश्न जो भारत विवरण पुस्तक से लिए हैं। नंबर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 16 नंबर के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।